सोनी को जंगल में पहाड़ के ऊपर एक अनजान पक्षी का अंडा मिला। वो उसको लेकर अपने घर आ गई और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आसपास के सभी पक्षी आए थे। जैसे ही अंडे से बच्चा बाहर आया, सोनी तो बहुत खुश हो गई उसको देखकर। लेकिन जो आसपास के पक्षी आए थे वो तो बच्चे को देखकर भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। कुछ समय के लिए तो सोनी भी बच्चे को देखकर डर गई, लेकिन सोनी को ये पता नहीं था कि आगे चलकर यही बच्चा उसका और उसके आसपास रहने वाले सभी पंछियों का रखवाला बनेगा। दूसरे ही दिन से सारे पंछी सोनी चिड़िया को भला बुरा सुनाने लगे। अरे सोनी, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी के अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से ये अंडा उठाकर लाई थी वहीं इसे छोड़ आओ। नहीं नहीं, ये अंडा तो मुझे मिला था, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का हुआ तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी, मेरा प्यारा चीलू। क्यों रे सोनी, हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई है? तुम देखना, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये सबसे पहले हमें खा जाएगा। ये बात पूरे जंगल में फैल गई और साथ ही साथ पिंटू राजा के पास भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें सोनी को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई और सारे पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। सोनी भी वहां आ गई। तभी राजा ने सोनी से पूछा, सोनी, ये सब क्या है? चील के बच्चे को तुम क्यों लेकर आई हो हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती के दूसरे पक्षियों की कोई चिंता नहीं है? नहीं नहीं राजा जी, जब मैं जंगल में अनाज लेने गई थी तब मुझे ये एक पहाड़ के ऊपर घोंसले में अकेला रखा मिला था, इसलिए मैं इसे लेकर आ गई। तभी चट्टू बोलता है, ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहता हूँ सोनी और उसके बच्चे को बस्ती से बाहर निकाल दो। हाँ हाँ, सोनी को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और सोनी से कहा, सोनी, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर ये तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम्हें ये बस्ती अपने परिवार सहित छोड़नी होगी। ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। सोनी ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहां रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनी सोचती है, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ, मुझे जल्दी से अपना घोंसला पक्का करना पड़ेगा और अनाज भी तो जमा करना है। सोनी जल्दी से अनाज जमा कर लेती है और बारिश के आने के पहले ही चीलू और सोनी मिलकर अपना घोंसला पक्का कर लेते हैं। बारिश का मौसम आ गया और सोनी ने 2 अंडे भी दे दिए। कुछ दिन बाद उसमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकले। चीलू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था और दोनों का अच्छे से ध्यान भी रखता था, लेकिन दोनों भाई चीलू से बहुत नफरत करते थे। चीलू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीलू वहां पर आ जाता है। मुझे भी खेलना है आप लोगों के साथ। क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। ऐसा किसने कहा तुम लोगों से? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो ना। नहीं, माँ ने तुमको पहाड़ के ऊपर रखे घोंसले से उठाया था। अगर तुम्हें ये बात झूठ लगती है तो तुम जाकर माँ से पूछो, हमने खुद माँ से सुना है। जैसे ही चीलू को ये बात पता चली,
वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। क्या हुआ चीलू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है। माँ, क्या ये बात सच है? बोलो ना माँ, क्या ये बात सच है? मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तुम्हारे भाइयों को ये बात कैसे पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों के चिल्लाने की आवाज आती है। सोनी और चीलू बाहर आकर देखते हैं तो क्या, एक बड़ा चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ा रहता है। वो उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी चीलू उस बड़े चील पर हमला बोल देता है और उसको वहां से भगा देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है और सोनी भी वहां पर आ जाती है। भाई, हमें माफ कर दो। अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीलू के गले लग जाते हैं। सोनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं ऊपर बैठा चट्टू ये सब देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा को बता देता है। राजा जी, हमने सोनी को बस्ती से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं सोनी के घोंसले के ऊपर से गुजर रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहाँ एक चील आ गया और उसने उन दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। तभी सोनी के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है कि सोनी ने जिस चील के बच्चे को पाला था, ये वही बच्चा है। मुझे लगता है हमें सोनी को वापस बुला लेना चाहिए और उसके बच्चे को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और शिकारी पक्षी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो हमारा रखवाला बन सकता है। तुम सही कह रहे हो चट्टू, हमें सोनी और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिपाही पक्षी द्वारा सोनी को वापस बुलाने के लिए संदेश भेज देता है और सोनी भी पिछली सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। सारे पक्षी भी चीलू को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता तो चीलू उस संकट का सामना करता था। ऐसे ही आगे चलकर चीलू सोनी और पूरी बस्ती का रखवाला बन जाता है।